हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऐसे 710 जो कि बात करता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे आपके दो टाइप के बन सकते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, दूसरा आपका कंपैरेटिव फिगर। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में क्या होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, पहले करंट ईयर का फिगर आता है, उसके पास में प्रीवियस ईयर का फिगर आता है। कंपैरेटिव में क्या होता है, करंट ईयर ऊपर, प्रीवियस ईयर नीचे। यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में ऐसे 710 में, कि उसको ऑब्टेन करना है सर्विस एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या जो आपके कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट हुआ है एज़ पर द एप्लीकेबल एफआरआई। तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करता है कुछ ऑडिट प्रोसीडियर। क्या परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीडियर, तो पहला क्वेश्चन यही है कि ऑडिटर जो है वो क्या परफॉर्म मतलब क्या ऑडिट प्रोसीडियर परफॉर्म करेगा। ऑडिटर पहले ये चेक करेगा कि जो आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर का है क्या वो सही तरीके से कॉपी पेस्ट हुआ है ना करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का जो भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आर प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र टू द करंट ईयर या फिर ट्रांसफ़र टू द करंट ईयर रिगार्डिंग टू द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद ऑडिटर देखता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए जा रहे थे क्या वो कंसिस्टेंटली करंट ईयर में फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। अगर नहीं किया जा रहा है तो ऑडिटर देखेगा कि क्या जो रीज़न है क्या वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट और डिस्क्लोज किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो accounting policy which are shown in a previous year are consistently applied in a current year. If there is any change in accounting policy कि accounting policy जो भी change आ रहा है then it is properly presented or disclosed in the financial statement. उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, आपको कैसे याद रखना है। देखो पहले तो आपका हो गया बेसिक, उसके बाद हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिगार्डिंग 2 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना है उसके रिगार्डिंग पॉइंट देखेंगे। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिगार्डिंग क्या, देखो अगर ऑडिटर को पहले से पता है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, गलतियाँ हो सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकता है तो ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है। और अगर ऑडिटर जो है वो उसने प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट किया था तो उसको ऐसे 560 के अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ें जो है उसको देखना है। 560 क्या बात करता है, वो आपका सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बात करता है कि 560 को भी कंसिडर करना है। इफ़ ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर को परफॉर्म करना चाहिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीडियर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर ने प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट किया था, इफ़ ऑडिटर डन प्रीवियस ऑडिट तो उसको फॉलो करना है रिक्वायरमेंट एज पर ऐसे 560। उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर को क्या लेना है, उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से सारे पीरियड का। ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से सारे पीरियड का। ऑडिटर से ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल पीरियड फ्रॉम द मैनेजमेंट। उसको ऑडिटर को लेना है स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसके रिगार्डिंग, अगर किसी स्पेसिफिक आइटम को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है डिस्क्लोजर है अलग से। ऑल्सो ऑब्टेन स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम, कोई भी प्रायर पीरियड आइटम जो कि सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया था करंट ईयर में फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे सेकेंड जो कि बात करता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर से रिगार्डिंग क्या ऑडिट प्रोसीडियर जो है वो फॉलो करेंगे। ऑडिट प्रोसीडियर में ऑडिट रिपोर्टिंग क्या देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को लेकर। तो यहाँ पे 3 देखेंगे। तो पहले ऑडिटर ये बोलेगा, जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन देता है वो करंट ईयर के फिगर को देख के, वो प्रीवियस ईयर का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर नहीं देखता। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ऑडिटर जो है वो प्रीवियस ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को भी कंसिडर करता है। क्या केसेस हैं, अगर प्रायर पीरियड में मतलब प्रीवियस ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था ऑडिटर ने, चाहे वो क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो या फिर डिस्क्लेमर हो। ठीक है। और जिस मैटर की वजह से ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था उस मैटर को करंट ईयर में रिजॉल्व नहीं किया गया, सॉल्व नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो इस केस में ऑडिटर जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा करंट ईयर में, चाहे वो एडवर्स हो, क्वालिफाइड हो या फिर डिस्क्लेमर, जो भी ऑडिटर को ठीक लगे। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर रहा था करंट ईयर का, वो क्या कर रहा था, वो ऑडिट कर रहा था करंट ईयर का और उसको ऑडिट एविडेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रीवियस ईयर का है, मतलब प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और प्रीवियस ईयर में ऑडिटर ने क्या दिया था अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या इस मैटर को और मैनेजमेंट ने
करंट ईयर में एज़ पर एप्लीकेबल एफआरआर सही से डील किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो ऑडिटर दे देगा मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड या फिर एडवांस, जो भी उसको ठीक लगे। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, अगर प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ तो ऑडिटर जो है वो इस बात को कहाँ पे बताएगा, वो अदर मैटर पैराग्राफ पे बताएगा। और ऑडिटर जो है वो चेक करेगा ओपनिंग बैलेंस को, ऑडिटर चेक करेगा ओपनिंग बैलेंस को, और वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किसके रिगार्डिंग, कि क्या जो ओपनिंग बैलेंस है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट। अगर ओपनिंग बैलेंस है फ्री है फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस में क्या है, मटेरियल में स्टेटमेंट है, वो फ्री नहीं है फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट, तो ऑडिटर जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। तो हम देखेंगे एज पर एस 710 ऑडिटर गिव देयर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द करंट ईयर फिगर, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग नॉट प्रीवियस ईयर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, बट इन सर्टेन केसेस ऑडिटर कंसिडर प्रीवियस ईयर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। लाइक इफ इन ए प्रायर पीरियड, अगर प्रायर पीरियड में मॉडिफाइड ओपिनियन इज गिवन बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने क्या दिया था, ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, चाहे वो क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो या फिर डिस्क्लेमर हो, and the matter for which auditor give a modified opinion is not solved in a current year, then in a current year auditor give a modified opinion, either qualified, adverse or a disclaimer opinion. Second point, auditor doing a current year audit and obtain audit evidence that in a previous year financial statement here is a material misstatement and in a previous year unmodified opinion was given by the auditor. The auditor check that whether this matter is properly dealt by the management as per the applicable FRF in a current year. If not, the auditor क्या दे देगा, modified opinion, qualified, adverse, जो भी उसको ठीक लगे। अगर प्रीवियस ईयर में ऑडिट ही नहीं हुआ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट ही नहीं करवाया गया है, इफ़ इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑडिटेड या फिर अनऑडिटेड, देन ऑडिटर्स इस बात को कहाँ पे बताएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में बताएगा। देन ऑडिटर स्टेट दिस ऑन ए अदर मैटर पैराग्राफ। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा ओपनिंग बैलेंस को, एन ऑडिटर चेक ओपनिंग बैलेंस एंड ऑप्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस इज फ्री फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर इस चीज़ को कहाँ पे बताएगा, वो अदर मैटर पैराग्राफ में बताएगा। इफ़ ए प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, अगर प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसने ऑडिट किया था, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस चीज़ को बताएगा ऑर्डर मैटर पैराग्राफ में। एज पर एस 710 ए प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, देन ऑडिटर सेल स्टेट दिस इन अदर मैटर पैराग्राफ एंड स्टेट दैट इन अदर मैटर पैराग्राफ दैट कि प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था। इफ इन ए प्रीवियस ईयर इन अ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, और जो भी ओपिनियन प्रेडिसेसर ऑडिटर ने दिया था, अगर ओपिनियन चेंज हो रहा है तो रीज़न फॉर द चेंज भी बताएगा, द टाइप ऑफ ओपिनियन गिवन बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर एंड इफ द ओपिनियन इज चेंज द रीज़न फॉर द चेंज। उसके बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का चेंज। अगर प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ऑडिटर इस बात को बताएगा अदर मैटर पैराग्राफ में, वो चेक करेगा ओपनिंग बैलेंस को कि, और ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि वो फ्री फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। ये बेसिकली कौन सा टॉपिक है, ये आपका रिपोर्टिंग है ऑन ए कॉमन, ऑन ए बोर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंड ए कंपैरेटिव फिगर। उसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि आपका रिपोर्टिंग ऑन ए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्टिंग ऑन ए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, इसका आप रिपोर्टिंग निमोनिक्स याद रखते हो, PERN प्री, P का मतलब पीरियड, E का मतलब एक्सप्लेन, P का मतलब पीरियड, E का मतलब एक्सप्लेन, R का मतलब रिवाइज्ड एंड न्यू रिपोर्ट जो है वो इशू किया गया, M का मतलब मटेरियल में स्टेटमेंट। तो P का मतलब क्या है, पीरियड। ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए हर एक पीरियड जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया गया है। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन, अगर करंट ईयर का ओपिनियन डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ओपिनियन, तो ऑडिटर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा अदर मैटर पैराग्राफ में। उसके बाद रिवाइज एंड न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू, अगर प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुआ है और एक नया ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है प्रीवियस ऑडिटर ने, तो ऑडिटर जो करंट ईयर का ऑडिटर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करेगा करंट ईयर के फिगर्स को, मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अपना रिपोर्ट देगा। उसके बाद मटेरियल में स्टेटमेंट, ऑडिटर कर रहा था करंट ईयर को ऑडिट और उसको मिल गया मटेरियल में स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ऑडिटर ने क्या दिया था, अनमोडिफाइड ओपिनियन इन ए प्रीवियस ईयर। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को और बोलेगा कि आप इस चीज़ को किसको इन्फॉर्म करेगा, आप इस चीज़ को इन्फॉर्म करो प्रीवियस ऑडिटर को।
तो P, the audit report should mention each period for which the financial statement are present. उसके बाद E का मतलब एक्सप्लेन करेगा अदर मैटर पैराग्राफ में क्या, इफ़ द करंट ईयर ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन गिवन ऑन द प्रीवियस ईयर फिगर। उसके बाद ऑडिटर जो है वो मस्ट एक्सप्लेन द रीज़न अदर मैटर पैराग्राफ में। अगर प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुआ था, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दिया था प्रीवियस ऑडिटर ने, इफ अ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिवाइज्ड एंड ए न्यू ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाय द प्रीवियस ऑडिटर, करंट ईयर का जो ऑडिटर है, करंट ईयर ऑडिटर मतलब करंट ऑडिटर द रिपोर्ट ओनली ऑन ए करंट ईयर। उसके बाद ऑडिटर कर रहा था करंट ईयर का ऑडिट और उसको मिल गया मटेरियल स्टेटमेंट, तो वो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को कि बोलेगा आप इस चीज़ को बताओ, किसको बताओ, प्रीवियस ऑडिटर को बताओ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।